हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी के ज्ञान। ओके, तो देखो इसमें हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। हिस्ट्री का हमने फर्स्ट टॉपिक लिया है यहाँ पे, कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल। ओके, तो कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल हमने यहाँ पे एक टॉपिक लिया है, जिसमें से हमने अभी जो है बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम आपको बताएंगे। तो फर्स्टली पहले देखो आप इनकी एक पिक्चर्स देख लीजिए। ठीक है, देखो ये बंगाली गवर्नर जनरल है, जिनका जो कार्यकाल है वो 1757 से 1772 तक रहा था। ओके, अब देखो जो रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने क्या क्या किया था। रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल था वो 1757 से 1772 तक इसमें रहा था। इन्होंने क्या करा था कि बंगाल शासन में द्वैत शासन की व्यवस्था की थी। ओके, क्या करा था, द्वैत शासन की व्यवस्था की थी, जिसके तहत जो भी राजस्व वसूले, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन अधीन मतलब इन्होंने क्या किया था, ये जो भी ये इनकी सबकी व्यवस्था की थी। ठीक है, लेकिन जो भी इसमें शासन चलाने की इन्हें जिम्मेदारी दी गई थी वो नवाबों के हाथ में थी। ओके, अब देखो जो इसने जो भी इनके जो मुग़ल सम्राट थे, ठीक है, मुग़ल सम्राट यानी कि शाह आलम द्वितीय को इन्होंने क्या करा था, इन्होंने इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में उसे ले लिया था। जो कि होते इलाहाबाद की द्वितीय संधि। इलाहाबाद की जो द्वितीय संधि थी वो जो द्वितीय संधि थी वो 1765 ईस्वी में हुई थी, और उसे क्या था, कंपनी के संरक्षण में लिया था। रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया था कि बंगाल के समस्त क्षेत्रों के लिए दो मतलब क्या थे उप दीवान बंगाल के लिए, एक मोहम्मद रजा खां और बिहार के जो थे वो रजा सिताब मतलब राय को उन्होंने क्या किया था, रजा सिताब राय को उन्होंने क्या किया था, नियुक्त किया था। ठीक, जो अन्य गवर्नर थे, अन्य गवर्नर यानी कि बरेलास्ट, कौन से थे, बरेलास्ट। अन्य गवर्नर कौन थे, बरे लास्ट थे, जो जिनका जो कार्यकाल था वो 1767 से 1769 तक था। और इन्होंने क्या किया, जो कार्टियर थे, दूसरे कौन थे, कार्टियर थे। तो कार्टियर का जो कार्यकाल था वो सेवन यानी कि 1769 से 1772 तक रहा था। और उसके बाद 1772 यानी कि जो 1772-74 में वारेन हास्टिंग का रहा था। तो इतनी सी कहानी सिर्फ किसकी थी, एक बंगाल के गवर्नर जनरल यानी कि रॉबर्ट क्लाइव की थी। ओके, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो हम ये एक कंपनी है, ये इंडिया का नक्शा है। ठीक है, ये जो था ये एक वारेन हास्टिंग के समय का था, टाइम था। अब देखो वारेन हास्टिंग की फ़ोटो हम आपको दिखा सकते हैं इजली। अब देखो कंपनी की जो अधीन गवर्नर जनरल थे। ठीक, अब देखो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार कि जो बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष उसे निर्धारित किया गया था। एवं इसमें क्या था, मुंबई के जो प्रबंधन को इस अधिकार भारत में कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग हुए थे। तो क्वेश्चन ये आता है कि भारत की जो कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वो थे वारेन हेस्टिंग थे। वारेन हेस्टिंग 1750 में कंपनी को एक क्लर्क के रूप में कलकत्ता आए थे। ठीक है, अब कलकत्ता आके उन्होंने क्या किया था, कलकत्ता आकर उन्होंने क्या किया था, ये किया था, इन्होंने अपनी कुशलता के कारण एक कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर, एक कंपनी का गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल ये बने थे। ओके, तो देखो इसमें जो था, जो कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल के बारे में मैंने आपको बता, वारेन हेस्टिंग के बारे में आपको बता रही हूँ। अब जो वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था वो 1772 से तो स्टार्ट था, लेकिन इसका एग्जैक्ट जो 1774 से 1785 ही मतलब एक बुक के एग्जैक्ट ये दिया गया है। ठीक है, लेकिन इसका ऑथेंटिक जो है वो 1772 से स्टार्ट है। ठीक, अब इसके जो राज्य के जो कोषागार को मतलब राज्य के कोषागार को एक मतलब क्या है कि मुर्शिदाबाद से हटाकर उसका कोलकाता लाया गया था। फिर 1772 में इसके प्रत्येक जिले में मतलब क्या था, एक मतलब इनके कार्यकाल में फौजदारी दीवान अदालतों की स्थापना की गई थी। अब क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि जो दीवानी फौजदारी अदालत की स्थापना किसके समय की गई थी, वो वारेन हास्टिंग के समय की गई थी। इसमें जो फौजदारी जो अदालत थी वो सदर निजामत अदालत के द्वारा निर्धारित की गई मतलब निरीक्षित होती थी। जो नाजिम थे
वो नाजिम द्वारा नियुक्त किया गया एक दरोगा। ठीक है, दरोगा जो था वो क्या था, एक दरोगा अदालत की अध्यक्षता करता था। ठीक है, इनके समय में ही जो दरोगा थे, दीवान थी, दीवान फौजदारी थी, इनके समय में ही आई थी। फिर क्या था कि जो दीवानी अदालत से मतलब एक कलेक्टर था, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होता था। ठीक, अब जिला फौजदारी जो अदालत था जो अधिकारी के अधीन होती थी, जिसकी सहायता से एक मुक्ति और कागज होता था। ठीक है, जो कलेक्टर जो था वो इस न्यायालय के कार्य को क्या करता था, देखभाल करता था। ठीक है, ये सब वारेन हेस्टिंग्स के समय में हुआ था। फिर क्या था, एक कलकत्ता में एक सदर दीवानी अदालत और एक सदर फौजदारी अदालत की स्थापना की गई थी। ठीक, जो सदर दीवानी अदालत थे वो कलकत्ता में क्या थी, वो कौंसिल की जो सभापति थे वो उनमें दो सदस्य थे। ठीक है, एक दो सदस्य जो राय रान थे, और एक जो मुख्य कानून गोए थे उनकी सलाह से न्याय करते थे। सदर मतलब जो सदर फौजदारी थी अदालत में, वो नाइब निज़ामुद्दीन की थी, जिनकी जो मुख्य काजी और जो जो मुक्त और तीन मौलवी जो थे सलाह के रूप में न्याय करते थे। ठीक है, अब जिले के जो दीवानी और फौजदारी थी वो अदालतों के मुकदमे और अंतिम निर्णय के लिए सदर अदालतों में उन्हें भेजे जाते थे। ठीक है, उसके बाद जैसे कलकत्ता गए थे तो वहाँ पे क्या किया था उन्होंने, मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए एक प्रथम पहली बार मदरसा को स्थापित किया था। ठीक है, अब पहले थोड़ा सा जो आप और पढ़ लेते हैं, जो दीवान फौजदारी थे, तो दीवान फौजदारी थे वो जो उनके जो मुकदमे थे वो जाते कानून थे, अर्थात जो हिंदुओं से संबंधित थे। ठीक है, हिंदुओं से संबंध में इन्होंने हिंदू कानून, और मुसलमानों के संबंध में इन्होंने मुसलमान कानून बनाए थे। ठीक, जबकि जो फौजदारी थी जो फौजदारी मुकदमे थे वो मुस्लिम कानून लागू किया गया था। 1772 में क्या किया था इन्होंने, कोर्ट ऑफ डायरेक्ट्स के एक द्वैत शासन प्रणाली को प्रारंभ किया था। ठीक है, उन्होंने प्रारंभ किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, लेकिन समाप्त किसने किया था, वो वारेन हेस्टिंग ने समाप्त किया था। कंपनी के बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा प्रांत की शासन व्यवस्था का उत्तरदायित्व संभालने का इन्हें आदेश दिया गया था। वारेन हेस्टिंग ने मतलब जो दोनों के उप दीवानों मोहम्मद रजा खान तथा जो हम राजा, हाँ, एक राजा कौन से थे, राजा सतवराय को उनके पद से हटा दिया था। हेस्टिंग ने क्या किया था, हेस्टिंग ने नवाब की देखभाल के लिए मीर जाफ़र की विधवा मुन्नी बेगम को अपने संरक्षक नियुक्त किया था। तो 1775 में मुन्नी बेगम को हटाकर मोहम्मद रजा खान को नवाब का संरक्षक था वो नियुक्त किया गया था। अब इसने क्या किया था, जो ये वारेन हेस्टिंग ने 1781 में, मेरे को पता है 1781 में, फिर इन्होंने क्या किया था, कोलकाता में एक मुस्लिम शिक्षा की स्थापना के लिए मदरसा बनाया था। ठीक, इसी मदरसा की स्थापना की थी। फिर इसी के समय यानी कि 1782 में इन्होंने एक जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी। उसके बाद क्या किया था कि गीता के अंग्रेजी अनुवाद को विलियम विल्किंस यानी कि चार्ल्स ने हेस्टिंग के आश्रय का प्रदान किया था। इसी के समय में क्या हुआ था, जो सर विलियम जॉन्स थे उन्होंने 1784 में क्या किया था, 1784 में उन्होंने एशियाई सोसाइटिक बंगाल एशियन सोसाइटिक ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। फिर उन्होंने क्या किया था, तो जो सर विलियम जॉन्स थे उन्होंने 1784 में द एसोसिएटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। ओके, अब देखो आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या था कि जो वारेन हेस्टिंग के समय में पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट ही शुरू हुआ था, जिसकी स्थापना यानी कि प्रकाशन जिसकी स्थापना किसने की थी, जिसकी स्थापना जेम्स ऑस्टिन ने की थी। रेगुलर एक्ट 1774 में कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसका आधार क्षेत्र क्या था, एक कलकत्ता तक ही रहा था।
जो कलकत्ता के बाहर का जो मुकदमा था वो मतलब उससे दोनों पक्ष क्या थे, सहमत थे। ठीक है, दोनों पक्ष सहमत कौन से थे कि जो उनके न्यायालय में एक अंग्रेजी कानून लागू किया गया था, जिनकी जिनकी मुख्य न्यायाधीश कौन थी, हमारी एलिजा एम्पे थी। ठीक है, एलिजा एम्पे जो थी वो उसकी क्या थी, एक मुख्य न्यायाधीश थी। उसके बाद क्या था कि उन्होंने 1782 में जो एलिजा एम्पे थी उन्होंने क्या किया था, इस्तीफा दे दिया था। फिर हेस्टिंग ने बंगाली ब्राह्मण नंद कुमार पर एक झूठा आरोप लगाया था। फिर न्यायालय जो भी जुडिशरी थी उन्होंने क्या किया था, उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी थी। उसी के बाद क्या था कि प्रथम आंग्लो जो मराठा युद्ध था वो 1775 ईस्वी से 1782 तक चलता रहा था। तो जो द्वितीय आंग्लो युद्ध था, द्वितीय मैसूर आंग्लो युद्ध था, वो 1780 से 1784 ईस्वी चलता गया था। तो ये जो युद्ध चले थे वो वारेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए थे। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो प्रथम आंग्लो युद्ध था वो किस समय लड़ा गया था, वो वारेन हेस्टिंग के समय ही लड़ा गया था। ओके, अब प्रथम अंग्लो मराठा युद्ध जो थे, जो सलवाई की संधि थी वो 1782 में की गई थी। और जो द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध थी वो मंगोल की मतलब मंगलोर की संधि थी के द्वारा इसे मतलब समाप्त कर दिया गया था। मतलब जो शुरुआत जो हुई थी वो प्रथम आंग्लो युद्ध यानी कि सलवाई संधि से हुई थी, लेकिन मंगलोर की संधि से इसे क्या कर दिया गया था, इसे मतलब क्या है, इसे समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद क्या था कि जो पिट्स इंडिया एक्ट था, पिट्स इंडिया एक्ट मतलब पिट्स इंडिया एक्ट स्टार्ट हुआ था जो 1784 में वारेन हेस्टिंग ने इसे ही पारित किया था। ठीक है, इसी के समय में थी कि बोर्ड ऑफ जो रेवेन्यू की स्थापना की गई थी। फिर एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा देकर इन्होंने जो हिस्ट्री थी यानी कि हिस्ट्री को 1785 में क्या थे ये इंग्लैंड पहुँचे थे। फिर इन्होंने किया था, उसके ऊपर एक महाभियोग लगाया गया था, परंतु सातवीं ईस्वी में उन्हें आरोप से मुक्त कर दिया गया था। ओके, उसके बाद उस टाइम के बाद एक मतलब मीटिंग हुई थी, जिस वो जो मीटिंग हुई थी उसके मुख्य न्यायाधीश जो थी, उसकी मुख्य न्यायाधीश थी कौन थी, सरसीदा दार थी, जिन्होंने क्या किया था, नियुक्ति की थी। और जिन्होंने ये नियुक्ति की थी जो भी कानून ज्ञान की मतलब जो कानूनों की क्या करेंगे, कागज़ों की देखभाल करना, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक प्रथम नियुक्ति की थी। ठीक है, तो 1786 में क्या किया था कि हेस्टिंग के जाने के पश्चात उन्होंने क्या किया था, जो लगान परिषद का पुनर्गठन किया था। इसके बाद उन्होंने एक नवीन अधिकारी यानी कि मैं को बताया था मुख्य सरिसस्ताबाद की नियुक्ति की थी, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने सिर्फ कागज़ों की देखभाल की थी। और इसके बाद मतलब इस पद पर प्रथम नियुक्ति जो थी वो जेम्स ग्रांट की हुई थी। और सुरक्षा प्रकोष्ठ की जो नीति थी वो भी सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो थी वो भी वारेन हेस्टिंग के समय ही हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।